हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AILM क्लासेस में। आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण को इन चार मेथड से सॉल्व करने का तरीका बताने वाले हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड, जिसे विलोपन विधि कहते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे वृहद गुणन विधि कहते हैं। और चौथा है ग्राफिकल मेथड, जिसे ग्राफ विधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हैं 2x + y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है 3x + 2y = 8। तो चलिए हम लोग इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है, पहला विलोपन विधि लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखेंगे 2x + y = 5। हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 8। हम लोग इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए विलोपन विधि में करते क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ जो x का गुणांक है वो 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है और यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी एक चर को समान बनाते हैं, एक चर के गुणांक को समान बनाते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो हम लोग इसे सेम बनाएंगे, इनके गुणांक को सेम बनाएंगे। तो इसको सेम बनाने के लिए हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 से। तो जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें जब 2 से करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर हमें y के गुणांक को समान बनाना है तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y के गुणांक 2 है, तो इसमें हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ये जो y का गुणांक है दोनों जगह पे 2 आ जाएगा, तो हमारा गुणांक समान हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग गुणांक को समान बनाते हैं किसी भी एक चर को। तो चलिए हम यहाँ पे y के गुणांक को समान बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक है, हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 × 2 = 4। ये देखिए 2 × 2 = 4 x हो जाएगा, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। फिर ये क्या हो जाएगा 2y + 2y = अब 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है, हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिखेंगे 4x + 2y = 10 और इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 3x + 2y = 8। अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और पूरे नीचे वाला जो भी साइन होता है वो अपोजिट साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x होगा और ये 2y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, x = अब 10 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब क्या करेंगे इधर बताते हैं आप लोग को। अब हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान, चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट है 2x, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2 + y = 5। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और यहाँ पे 2 × 2 = 4 + y = 5, यानी y = 5 - 4, y = क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर y का वैल्यू आ गया और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन को आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इजी होता है, देखिए कैसे। जैसा कि हल में लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन 2x + y = 5, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकंड दिया है 3x + 2y = 8, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में किसी भी एक चर को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पे 2x + y = 5 है, तो हम लोग इसे y = 5 - 2x लिख सकते हैं। ठीक है, y = 5 - 2x लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से
y के पद में x को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। देखिए हम चाहे y के पद में प्रतिस्थापित करें या x के पद में प्रतिस्थापित करें, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों से कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 2x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए लिखे हैं समीकरण 1 से y के पद में x को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू ये 5 और 2x को इधर लेके आएंगे RHS साइड में, तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो अब हम इस y के वैल्यू को अब इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है। जिस भी इक्वेशन से हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जिस भी इक्वेशन को प्रतिस्थापित करेंगे उस इक्वेशन में नहीं रखेंगे। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट को प्रतिस्थापित किए हैं उसमें, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखेंगे y की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। अगर इक्वेशन सेकंड को प्रतिस्थापित किए रहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में y का वैल्यू रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 और y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 5 माइनस 2x, तो 2 इंटू 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 3x है प्लस यहाँ क्या है, इसे हम 2 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 8। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3x प्लस में है और यहाँ पे माइनस का 4x है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का x आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस इसके आगे 4 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस x आएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 8 माइनस x इज इक्वल टू 8। अब 10 को इधर लाएंगे RHS साइड में, तो माइनस 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 2, ठीक है। तो माइनस x और माइनस 2 दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यहाँ पे हम इसे थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, चलिए हम थर्ड में रखते हैं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 2 रख देते हैं, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 1। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रतिस्थापन विधि से भी समीकरण को हल करना आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए।